शहर कर का मौसम सर्द, हल्की धुंध भी छा गई। कम से कम पारा 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। हवाओं की सम तब्दील होने से फ़ज़ाए मायान मुज़रे सेहत करार, तिब्बी माहिरीन के एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। ज़्यादा हादसात में बड़ी गाड़ियों का अमल दखल। शहर में दिन के औकात में डंपर्स का दाखिला बंद। रात 11 बजे से पहले हैवी ट्रैफिक को शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं। कराची पुलिस चीफ का दबंग ऐलान। जावेद आलम ओढ़ू का एक मोटरसाइकिल पर ज़्यादा लोग ना बैठने का मशवरा। मोटरसाइकिल सवारों के लिए आगाही मुहिम शुरू करने का भी ऐलान। जो रेश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग या इस तरह की बड़ी गाड़ियां ख़ास तौर पे जो तेज़ तरीके से चलाती हैं, उनको न सिर्फ उनको हमने FIR दी हैं, बल्कि 7,000 से ज़्यादा ड्राइवर्स को हमने बंद किया है। गैरेज में ही लेके जा रहे थे, इन्होंने रोक लिया। कितने दिनों से चला रहे हो? ये तकरीबन हफ्ता ही हुआ होगा, शीशा टूट। वाटर टैंकर्स ड्राइवर कानून की धज्जियां उड़ाने लगे। खस्ताहाल टैंकर्स भी सड़क पर रवां दवा। पुलिस का गफलत और लापरवाही बरतने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। सदर ईगल चौक में ट्रैफिक एहलकारों की कार्रवाइयां। सेक्शन अफसर पेडी अमीर मिनहास बोले, हैवी ट्रैफिक के खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं। फैंसी नंबर प्लेट्स, टिंटेड ग्लास, वॉल्यूम लाइट्स और हूटर वगैरह जिस गाड़ियों में लगे हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। और यहाँ हैवी ट्रैफिक जो है, यहाँ इस शहर में तो वैसे दाखिला मना यहाँ आती नहीं है। जहाँ हैवी ट्रैफिक अगर कोई इक्का दुक्का आ जाए तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करते हैं। सिंध हुकूमत का तिब्बी सहूलियात बढ़ाने का फैसला। अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स अपग्रेड होंगे। पहले मरहले में जिना सिविल और आबासी शहीद अस्पताल में काम होगा। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। आसिफ हैदर शाह बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म। बैठने के लिए कुर्सी ना बुनियादी सहूलियात। छतें ऐसी कि किसी भी वक्त बच्चों पर गिर जाएं। कोरंगी 5.5 नंबर का सरकारी स्कूल भूत बंगले से कम नहीं। सर्दी में नन्हे तलबा फर्श पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर। 9 में से 6 कमरों की हालत इंतहाई मखदूश। तलबा का हुकाम बाला से बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। कराची के स्कूल्स की अबतर सूरत हाल। कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर्स पर नाला। तलबी के बावजूद डिप्टी कमिश्नर्स ने कमिश्नर को रिपोर्ट इरसाल नहीं की। कमिश्नर कराची ने फिर खत और परफॉर्मा इरसाल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर से KMC और TMC के स्कूलों की तफसीलात तलब कर ली। तलबा और तालिबात की तादाद, स्कूल्स की तस्वीर रिपोर्ट में शामिल करने की हिदायत। तदरीसी और गैर तदरीसी स्टाफ की तादाद भी मांग ली। 3 रोज़ के अंदर रिपोर्ट कमिश्नर ऑफिस पहुँचाने का हुक्म। 55 लाख बच्चे स्कूल से बाहर। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह का इंकशाफ। अच्छी असासा के बगैर तालीम का निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। नए स्कूल बनाने, म्यूज़िक और आर्ट टीचर भी भर्ती करने का ऐलान। नई भर्ती असासा में ऑफर लेटर तकसीम, मुबारकबाद भी दी। मेरे पास वैकेंसीज जो पड़ी हुई थी वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आज कॉलेज की जो है वो 1600 से ज़्यादा जो है वो रिक्रूट हुए हैं। 1500 पहले हो चुके हैं और स्कूल साइड पे भी हमने रिक्रूटमेंट 65,000 के करीब किया। तो अब हमारे पास स्लोली ग्रेजुअली हम उसकी ये जो हमारे पास शॉर्टेज थी टीचर्स की, उसको हम ओवरकम कर रहे हैं। DC सेंट्रल की हिकमत अमली काम कर गई। लियाकताबाद टाउन में घर घर कचरा उठाने का अमल शुरू। ऑपरेशन मैनेजर का कहना था कि UC 7 को मॉडल UC बनाने पर काम कर रहे हैं। लियाकताबाद के 5 सेक्टर्स में घर घर से कचरा उठाने का काम जारी। सफाई की बेहतरी के लिए अमला और मशीनरी बढ़ा दी गई। शहरियों ने भी सफाई के निज़ाम को पहले से बेहतर करार दिया। पूरी गलियों में नहीं है, कुछ गलियां हैं जो नहीं आते और सब गलियों में आ रहे हैं। पहले से सफाई है, पर गंदी गलियों का मसला वो सही कह रहे थे कि गटरों का निज़ाम सही हो जाए तो वहाँ भी सफाई हो जाए। तो तकरीबन हम 5 सेक्टर तक जो है वो कर चुके हैं मुकम्मल। और बैक लाइन जो है हमें इस वक्त परेशानी है उसकी, क्योंकि सेवरेज का मसला है। तो सेवरेज की वजह से जैसे ही ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह हम और आगे बढ़ेंगे। कराची बार एसोसिएशन का इशाया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सदर कराची बार आमिर नवाज वड़ाइच और दीगर अहदेदारों की शिरकत। मेहमानों को अजरक, सिंधी टोपी और शील्ड्स पेश की। वकला की बड़ी तादाद भी तकरीब में शरीक हुई।
कौन बनेगा डीजी सिंध फूड अथॉरिटी? सिंध फूड अथॉरिटी में डायरेक्टर जनरल का ओहदा खाली, बेशतर अफसरान डीजी के ओहदे की दौड़ में शामिल। ग्रेड 19 की खातून डायरेक्टर सिपरा और सेक्रेटरी खजाना फवाल कुफार सोमरो दौड़ से बाहर। चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान की सिफारिश मुस्तरद कर दी। डीजी के ओहदे के उम्मीदवार जैनुल आबिदीन की मुआविन खास बराए खुराक जब्बार खान से मुलाकात, डीजी फूड अथॉरिटी तैनात करने की दरख्वास्त की। महकमे तरक्की ख़वातीन में तरक्कियों के लिए 2 सिलेक्शन कमेटियां कायम, सेक्रेटरी और डायरेक्टर सरबराह मुकर्रर। इंतजामी ढांचे को असर 9 तश्कील दे दिया गया। ग्रेड 2 से 15 की तरक्कियों के लिए डायरेक्टर की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम। ग्रेड 16 से 18 तक तरक्कियों के लिए कमेटी की सरबराही सेक्रेटरी करेंगे। पुलिस तफ्तीशी अफसरान के इंतजामी अहदों पर तैनाती, तफ्तीशी विंग में भर्ती किए गए इंस्पेक्टर्स की दरख्वास्त मुस्तरद। जस्टिस के आगा ने रिमार्क से ये तफ्तीशी अफसरान के तबादले बुनियादी स्कीम की खिलाफवर्जी है। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर लाड़काना में ताज़ियती जलसा होगा। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला का ऐलान, कहा कराची से 27 दिसंबर को काफिले रवाना होंगे। जमहूरियत के लिए बेनज़ीर का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। मदारिस पाकिस्तान के चौकीदार थे, हैं और रहेंगे। हाफिज ताहिर अशरफी ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन बारे प्रोपोगेंडा बेबुनियाद करार दे दिया। बोले किसी के कहने पर तफसीर कुरान पढ़ाना बंद नहीं करेंगे, किसी को तलबा के मुस्तकबिल से खेलने नहीं देंगे। और फैलेगी 400 खुशबू, होगी हर तरफ फूलों की बहार। गुलबर्ग टाउन में दिसंबर के आखिरी हफ्ते गुले दाऊदी की नुमाइश। डायरेक्टर पार्क्स नदीम हनीफ नुमाइश की कामयाबी के लिए मुतहरिक। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन का कहना था कि अब तक फूलों की 6 नुमाइश कर चुके। कराची में खूनी डंपर, मौत बांटते टैंकर्स, हादसात में 10 हलाकतें। हब रिवर रोड पर 2 मोटरसाइकिल सवार जहां बहक। नागन पुल पर कार पोल से टकरा गई, ड्राइवर जान से गया। साइट एरिया गुलिस्तान जौहर की उम्माबाद नाजिमाबाद पुल और सदर में भी जानलेवा हादसा। शारे फैसल पर पत्थरों से भरा डंपर उलट गया, ड्राइवर गिरफ्तार। ऑपोजिशन लीडर अली खुशीदी का भी बढ़ते हादसात पर इजहार तशवीश। ज्यादा हादसात में बड़ी गाड़ियों का अमल दखल। शहर में दिन के औकात में डंपर्स का दाखिला बंद। रात 11 बजे से पहले हैवी ट्रैफिक को शहर में दाखिले की इजाजत नहीं। कराची पुलिस चीफ का दबंग ऐलान। जावेद आलम ओढ़ू का एक मोटरसाइकिल पर ज्यादा लोग ना बैठने का मशवरा। मोटरसाइकिल सवारों के लिए आगाही मुहिम शुरू करने का भी ऐलान। जो रेश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग या इस तरह की बड़ी गाड़ियां ख़ास तौर पे जो तेज़ तरीके से चलाती हैं, उनको न सिर्फ उनको हमने FIR दी हैं, बल्कि 7,000 से ज़्यादा ड्राइवर्स को हमने बंद